आपको बता दें कि बीजेपी को माध्यम बना के निरंतर सामाजिक कार्य कर रहे अभिषेक भतौड़ा जी और उनकी सहपत्नी श्रीमती शिखा भतौड़ा जी ने कल ओसवाल बगीचे स्थित हॉल में रंगीलो सावन के तहत नारी शक्ति के तहत एक बड़े ही भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। आपको बता दें कि जितने भी नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए उन सभी ने शिखा भतौड़ा और अभिषेक भतौड़ा की यह कहकर प्रशंसा की कि अपने दम पर इतने बड़े कार्यक्रमों को करना और वो भी खाली अपने ही बलबूते पर लोगों से 1 रुपया भी चंदा न लेकर के लोगों के लिए काम करने की एक मिसाल जो है अभिषेक जी और उनकी पत्नी ने यहाँ पर स्थापित की है। आपको बता दें कि जैसल पार्क में निरंतरता ही ये दोनों पत्नी और दंपत्नी मिल करके लोगों की तरह तरह के कार्यों से सेवा करते हैं। मेहंदी का कोर्स हो गया, उसके से अलावा जो है सिलाई मशीन का कोर्स हो गया, ऐसे तरह तरह के कोर्स को पब्लिक तक, गरीब जनता तक मुहैया करा करके अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि को यहाँ पर जो है रखते हुए इन्होंने ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा था, जिसमें मुख्यतः न कि केवल राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी संस्कृति को प्रसारित और प्रचारित किया गया, बल्कि कितने ही और संगीतों को भी यहाँ पर गाया गया और कितने ही मीरा भाईंदर के अन्य अन्य स्थानों से अन्य जाति और वर्ग के लोगों ने इसमें समाविष्ट किया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। महिलाएं हमेशा किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं शिखा जी के साथ में हमेशा तन मन धन से सहयोग करता हूं और मैं सभी महिलाओं को यही कहता हूं कि आप शिखा जी के साथ में मिलकर के और आगे बढ़िए, अपना और समाज का और अपने परिवार का उत्थान करिए। समाज सेवा के कार्य में हमारा सहयोग फाउंडेशन है। सहयोग फाउंडेशन का जो लेडीज विंग है नारी शक्ति, वो भी हमेशा से सक्रिय रहा है और सहयोग फाउंडेशन भी हमेशा सक्रिय रहा है। वो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन, आदिवासी एरिया के अंदर कपड़ा वितरण हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, ऐसे काफ़ी सारे समाज के हर वर्ग को जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो उनको हमेशा मुहैया कराई जाती है। सहयोग फाउंडेशन हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम नारी शक्ति के तत्वाधान में हमने रखा है रंगीला सावन, इसके अंतर्गत हमने महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करने की कोशिश की है जिसके अंदर सारी घरेलू महिलाएं जो अपने घर से बाहर निकलना चाहती है पर उन्हें वैसा मौका मिलता नहीं है। हमारी नारी शक्ति के अंदर तकरीबन 600 से 700 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और आज हज़ारों की तादाद में हमारे साथ महिलाएं जुड़कर इस मंच पर आई है। और वो महिलाएं ऐसी महिलाएं हैं जो तकरीबन अपने घर से बाहर तो आना चाहती है पर उनको कहीं जाने का मौका नहीं मिलता है। आज ऐसी महिलाओं ने मंच पर आकर इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना प्रस्तुति दिया है और इतना शानदार प्रस्तुति, जिनको कोई कोरियोग्राफी नहीं लेकिन उन्होंने खुद से अपने अंदर का टैलेंट उन्होंने यहाँ पे आके दिखाया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत वैसे तो हम कई सेवा कार्य करते हैं लेकिन ये टोटली एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था और जिसके अंतर्गत हमने हमारे जिला के भी कई सारे पदाधिकारी इसके अंतर्गत आए हैं। हमारे जिला के वरिष्ठ कार्यक्रम के अंदर हमारे भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आज इसके अंतर्गत आए थे और सभी ने इतना अच्छा अप्रिशिएट किया इस कार्यक्रम को। इसके अंदर हमारे भाजपा के रवि व्यास जी, गीता जैन जी और हमारे जिलाध्यक्ष श्री किशोर शर्मा जी, सभी ने आज आकर इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने महिलाओं को मेहंदी प्रतियोगिता, 16 श्रृंगार प्रतियोगिता और कैटवॉक वगैरह सभी प्रतियोगिताएं हमने उनसे करवाई है। सभी महिलाओं ने सावन के इस प्रोग्राम का बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया और बहुत इसमें अपनी अच्छी प्रस्तुति दी है। क्या इसके आगे भी इस तरह के आप कार्यक्रम करेंगे? देखिए, ये तो महिलाओं के लिए एक ज़रूरी हिस्सा है कि कहीं ना कहीं हमें उनको एक सांस्कृतिक मंच पर, देखिए मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि महिलाओं का इस तरह का प्लेटफॉर्म और मंच हमेशा मिलता रहे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि महिलाओं के बीच में इस तरह के कार्यक्रम मैं करती रहूं। नारी शक्ति और सहयोग फाउंडेशन ने तीज का प्रोग्राम, श्रावण का प्रोग्राम अरेंज किया है और ये विशेषता है, जैसे मैंने कहा महिलाओं को श्रावण मास बहुत प्रिय होता है। तीज त्योहार सभी श्रावण मास में होते हैं और महिलाओं को आनंद लूटने का ये महीना होता है और इस पूरे महीने के लिए आज का बहुत सुंदर कार्यक्रम शिखा जी और भतौड़ा जी ने किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र है और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ कि इतना सुंदर आयोजन उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रख के किया, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़रूरत होती है अपने रूटीन से बाहर आके इस तरह के आनंद की जो उन्होंने दिया। मैं उन दोनों को फिर से एक बार बधाई देती हूँ। प्रभाग क्रमांक 2 में हमारी नारी शक्ति फाउंडेशन, जिसके हमारे अध्यक्षा है श्रीमती शिखा भतौड़ा जी और हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता है अभिषेक भतौड़ा जी, इनकी कोई संस्था है और
नारी शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से ये महिलाओं की प्रगति का, उनकी उन्नति का, प्रशिक्षण का, उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य बड़े ही सुचारू रूप से करती आ रही है। और प्रत्येक वर्ष ये श्रावण महीने के अंदर महिलाओं के लिए एक मनोरंजन का भी जो हमारी परंपरा है, श्रावण के अंदर जो महिलाएं श्रावण के झूले एक तरीके का एक कार्यक्रम होता है, एक श्रावण के अंदर उत्सव होता है जिसमें महिलाएं सभी एक साथ में आती है। हमारे जो सांस्कृतिक गीत है उस गीत को यहाँ पे गाया जाता है, आपस के अंदर डांस किया जाता है पारंपरिक तरीके से। तो बड़ा ही मनोरंजन, शानदार मनोरंजन का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे भाजपा के कई सारे वरिष्ठ नेताओं के ने भी और समाज के बड़े बड़े दिग्गज अतिथियों ने आज इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं शिखा जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो महिलाओं के लिए, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं शिखा जी जैसी महिलाओं को आगे आना चाहिए और राजनीति के अंदर भी जिस तरीके से वो सक्रिय है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर महानगर पालिका के चुनाव के अंदर भी शिखा जी जैसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है, ताकि वो महिलाओं के सुख और दुख के अंदर एक उनकी मित्र बनकर, उनकी सहभागी बनकर उनके प्रश्नों का समाधान कर सके। मैं इस सफल आयोजन के लिए शिखा जी को और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही सुंदर आयोजन इनका रहा है और हर साल ये करते हैं, तो उसके लिए इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें, जिससे महिला और नारी शक्ति का सम्मान होता रहे।